ये पत्थर एक प्राचीन पुल के अवशेष हैं, जिसे 2000 साल पहले बनाया गया था। ये पुल रोमन सम्राट नीरो के शासन में बनाया गया था। वही रोमन सम्राट जिसके बारे में कहावत है कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। रोम में ऐतिहासिक टिबर नदी पर यह पुल बनाया गया था। इसके अवशेष आमतौर पर पानी में छिपे रहते थे, लेकिन इस बार गर्मी इतनी पड़ी कि नदी सूखने लगी और ये पुल अतीत से हमारे वर्तमान में झांकने लगा। यूरोप की गिनती दुनिया के सबसे सुंदर और सबसे ठंडे इलाकों में होती है, इसीलिए यहाँ पर गर्मियों के सुहाने मौसम का सबको इंतजार होता है। लेकिन पूरी दुनिया की तरह यहाँ भी मौसम बदल रहा है। इस बार यूरोप के कई देशों में पहले से कहीं ज्यादा गर्मी पड़ी है। खासकर इटली में सूखे की स्थिति पैदा हो गई है। देश के उत्तरी हिस्सों में खेतों की उपज घटकर आधी रह सकती है। इटली की सबसे लंबी नदी पो। ये नदी मोंटे वीसो में आल्प्स की पहाड़ियों से निकलती है और आड्रियान सागर में गिरती है। इस तरह ये नदी 650 किलोमीटर का सफर तय करती है। ये उत्तरी इटली के बड़े इलाके की जीवन धारा है। इसका पानी एक बड़े भूभाग को सींचता है। लेकिन इन दिनों ये नदी बीते 70 साल का सबसे बुरा सूखा झेल रही है। नदी का एक बड़ा हिस्सा जो कभी पानी से लबालब रहता था, आज वहां सिर्फ रेत है। इससे इटली के कई इलाकों में सिंचाई की व्यवस्था डामाडोल हो गई है। इसका सीधा असर फसलों पर होगा, लोगों की रोजी रोटी पर होगा। जानकार कहते हैं कि पो नदी के सूखे की वजह से इटली का कुल कृषि उत्पादन 30 से 40% घट सकता है। सूखे का शिकार सिर्फ पो नदी नहीं है, बल्कि मध्य इटली में बहने वाली आर्नो, एनियने और टिबर जैसी नदियों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। जून के महीने में इटली में जैसी लू चली, यहाँ रहने वालों ने ऐसी पहले कभी महसूस नहीं की। जिस इलाके पर सूखे की सबसे ज्यादा मार पड़ी है वो है रोमाग्ना। यहाँ जमीन में दरारें पड़ गईं। ये टिड्डियों के पनपने के लिए आदर्श परिस्थितियां मुहैया कराती हैं। दूसरी तरफ ऑर्बेटेलो लगून का पानी इतना गर्म हो गया कि उसमें मछलियां मरने लगी। उधर इटली की राजधानी रोम अपने वैभवशाली अतीत की वजह से दुनिया भर के सैलानियों को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन ऐसी गर्मी में घूमना आसान काम नहीं है। लोगों को हाथ के पंखे झलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कुछ खुद को ठंडा करने के लिए सड़क किनारे बने फव्वारों की मदद ले रहे हैं। रोम के कुछ हिस्सों में तो पाइप से गार्डन में पानी देने या फिर स्विमिंग पूल को भरने पर रोक लगा दी गई है, ताकि पानी की कमी से निपटा जा सके। सिर्फ इटली ही नहीं, बल्कि यूरोप के कई और देश भी गर्मी से बेहाल हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिया, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और जर्मनी भी। खासकर फ्रांस और स्पेन में बुरा हाल है, जहां तापमान 40 डिग्री को पार कर गया है। फ्रांस में 2003 में भी भीषण गर्मी पड़ी थी, जिसकी वजह से लगभग 15,000 लोग मारे गए थे। हालात इस बार भी कुछ ऐसे ही हैं। शहर हों, देहात हों, खेत हों या फिर जंगल, सब पर गर्मी की मार पड़ रही है। भारत की तरह यहाँ भी गर्मी रिकॉर्ड बना रही है। तापमान बढ़ने की वजह से यूरोप के कई देशों में जंगलों में आग भड़क गई। ये नजारा उत्तरी स्पेन का है, जहां पिछले दिनों नवारा इलाके के जंगलों में लगी आग के चलते उसके आसपास के 13 कस्बों से लोगों को निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। आग इतनी व्यापक थी कि उस पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टरों और विमानों का सहारा लिया गया। इस आग ने हजारों हेक्टेयर जंगल भस्म कर दिए। स्पेन में ही जमोरा और जारागोजा समेत कई और जगहों पर भी दमकल कर्मी आग से जूझते रहे। बढ़ती गर्मी ने फ्रांस, ग्रीस और जर्मनी जैसे देशों में भी कई जगह जंगल की आग को हवा दी। ग्रीस का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप एविया इस बार भी आग की चपेट में आया। पिछले साल इस टापू ने भयानक आग का सामना किया था, जब 2 हफ्तों के भीतर इसका 46,000 हेक्टेयर जंगल आग की भेंट चढ़ गया था। वैज्ञानिक कहते हैं कि बीते 2 दशकों में जिस तरह मौसम की मार लगातार बढ़ती जा रही है, उसके पीछे जलवायु परिवर्तन का हाथ है। पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो उसके विनाशकारी असर हमारी दुनिया पर पड़ने तय हैं।
इसलिए गर्मी की तपिश बढ़ती जा रही है। दुनिया भर में जंगलों में आग लगने की घटनाओं में इजाफा होता जा रहा है। बाढ़ और तूफान भी बढ़ रहे हैं। खेती पर भी दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन की मार पड़ रही है, जिसका नतीजा कुल उपज में कमी के रूप में हमारे सामने आएगा। इससे पूरी दुनिया की खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी। ऐसा हुआ तो फिर दुनिया की बढ़ती आबादी के लिए खाना जुटाना मुश्किल होगा। कुल मिलाकर जलवायु परिवर्तन सिर्फ हमारे आज के लिए नहीं, बल्कि हमारे आने वाले कल के लिए भी बड़ी चुनौती बन रहा है। आप गांव में रहते हो या फिर शहर में, बदलता मौसम हर जगह किसी न किसी रूप में अपना असर दिखा रहा है। इंसानों ने जमीन पर तो सीमाएं खींच ली हैं, लेकिन हवा, महासागरों और जलवायु पर पहरा बिठाना उनके बस में नहीं है। इसीलिए दुनिया के एक हिस्से में अगर पर्यावरण को भारी नुकसान होता है तो उसका असर पूरी पृथ्वी पर होगा। जलवायु परिवर्तन को रोकना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर ये पृथ्वी गर्म हुई तो उसका असर एशिया ही नहीं बल्कि यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका सब पर पड़ेगा। और इस बार जिस तरह की गर्मी पड़ी है उसने साबित कर दिया है कि जलवायु परिवर्तन को रोकना कितना ज़रूरी है, और ये हम सबको मिलकर ही करना होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि गर्मी ने इस बार आपके इलाके में क्या हाल किया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए, उनके साथ भी इसे साझा कीजिए। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। आपसे होगी फिर मुलाकात। आपका बहुत